नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू में। आज का वीडियो खास करके आप सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी, वेतनभोगी और हटाए गए कर्मचारी को लेकर है, क्योंकि 17 नवंबर 2025 के सचिवालय बैठक में शिक्षा परियोजना परिषद की ऐतिहासिक कार्यकारिणी बैठक हुई थी और सोमवार को हुई मंत्री परिषद के अंतिम बैठक में लिए गए 3 बड़े फैसले की पूरी कहानी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक और सरकार के कर्मियों के भविष्य को तय करने जा रही है। और हाँ, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपसे संबंधित, आपके विभाग से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बताई जाती है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलते हैं इस पूरी जानकारी को। जहाँ से ये पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको एक एक करके सारा जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट की सबसे बड़ी बैठक हो चुकी है। 17 नवंबर 2025 की सचिवालय बैठक में क्या क्या हुआ दोस्तों? 17 नवंबर को बैठक में हुई सामान्य बैठक नहीं थी, यह मीटिंग थी जिसमें विधानसभा भंग होने से 2 दिन पहले सरकार बदलने में कुछ घंटे पहले हजारों कर्मियों को उम्मीद लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर विभिन्न शीर्ष के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे 2 बातें होनी तय थी, जो चल रही योजनाओं की समीक्षा और नई सरकार आने से पहले जरूरी प्रासंगिक मुहर। बैठक में खासतौर पर 45 विभाग के लंबित मामलों को सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि नई सरकार के गठन से पहले प्रशासन सभी विभाग के वित्तीय प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करना चाहता था। इसमें यह रिपोर्ट सामने आई है कि कई विभाग के ऑडिट की रिपोर्ट समय पर नहीं आई थी, योजनाओं को फंड रिलीज में बाधा आई थी, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक कर्मी, वेतनभोगी, हटाए गए कर्मी की सूची में लंबित थी। कुछ विभागों के मामले से जुड़े फाइल समय पर नहीं भेजा गया था, यानी सचिवालय ने एक तरफ से सभी विभाग के अंतिम स्टेटस कार्ड तैयार कर दिया गया है। तो दोस्तों, लगभग 2.5 साल बाद बीईपी कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, विकास आयुक्त, वही सिद्धार्थ जिन्होंने वर्षों से बिहार की योजनाओं की गति दी है। उनके इस्तीफे की खबर राज्य को हिला दिया था, लेकिन इस बैठक में उनकी मौजूदगी इस बात का संकेत देता था कि अपनी अधूरी फाइल को पूरी कर चुकी है और करने जा रही है। बैठक से पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय का रसोई का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया गया। यह उस समय की सबसे बड़ी और अहम खबर थी, क्योंकि यह खबर सिर्फ रसोई की कहानी नहीं थी, उन हजारों महिलाओं का सम्मान था जो सालों से चूल्हे के धुएं के भविष्य फाकती रहती थी, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा। 2.5 साल से लंबित यह प्रस्ताव अंततः बैठक में पास हुआ। दोस्तों, बीईपी के कर्मचारी, लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी विभाग के मानदेय बढ़ाने पर भी सहमति बनाई गई है। लगभग 30,000 परिवारों को बड़ा फैसला इसमें सुनाया गया है। दोस्तों, स्कूल से जुड़ी सभी योजनाओं को ऑडिट रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा भी हुआ। अधिकारियों ने साफ कहा कि अब काम धीमा नहीं चलेगा, गति और पारदर्शिता प्राथमिकता होगी। एसडीपीएम मयंक को दिया गया निर्देश, यानी सभी स्कीम समय पर पूरा करें, फंड का उपयोग 100% सुनिश्चित करें, कर्मियों की समस्या का निवारण पर त्वरित कार्रवाई की जाए। यह संकेत था कि नई सरकार चाहे जिनके भी बने, शिक्षा विभाग अब बिखरा हुआ नहीं देखा जा सकता, यानी कि कोई भी सरकार आए, अब शिक्षा विभाग अच्छी तरह से कार्य करे। दोस्तों, और भी जानकारी मुझे मिला है कि अब बात करते हैं सबसे राजनीतिक विस्फोटक खबर की। दोस्तों, 19 नवंबर को विधानसभा भंग, जी हाँ, मौजूद है 17वीं विधानसभा, यानी कि आपको मैं बता देना चाहता है कि 19 नवंबर को बिहार विधानसभा भंग की जाएगी। नीतीश कुमार की इस्तीफा, लेकिन इस्तीफा देकर नीतीश कुमार 20 नवंबर को ही 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लेने वाले हैं। बीच बीच में फैसले भी आ रहे हैं और कुछ खेल भी देखा जा रहा है। अटकलें भी इसी कारण से थी कि कैबिनेट की अंतिम बैठक की स्थिति जो स्पष्ट करती है, मैं आपको यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं कि यह बैठक सिर्फ 15 मिनट चली, लेकिन 15 मिनट जो हुआ वह 15 साल का इतिहास बदल गया। 3 बड़े प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। पहला, विधानसभा भंग करने की अनुशंसा। कैबिनेट के औपचारिक रूप से सिफारिश भेजी गई, विधानसभा के तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। यह बिहार की राजनीति का नया अध्याय है। दोस्तों, दूसरा प्रस्ताव जो था, रसोइया व स्कूल कर्मियों की सेवा का सराहना तथा उनकी नीतियों को क्रियान्वयन करने की अनुमति। यह प्रस्ताव यह कहा गया है कि रसोइया का मानदेय बढ़ाने का फैसला लागू किया जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय की नीतियों को नए सरकार की मंजूरी के लिए सुरक्षा की जाएगी। वीआईपी कर्मियों की सेवा और संघर्ष की मान्यता दी जाएगी। यह पहली बार हुआ कि कैबिनेट में रसोइयों की मेहनत को आधिकारिक रूप से सराहा गया। दोस्तों, तीसरा प्रस्ताव जो था, नीतीश कुमार की सफलता उपलब्धियों को धन्यवाद का प्रस्ताव। यह लगभग एक विदाई संदेश था जैसा, यानी कि यह लगभग विदाई संदेश जैसा ही था, लेकिन दोबारा आवागमन
की तैयारी के साथ यहाँ पे अध्यक्षता को प्रस्ताव और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यानी कि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहते हैं कि शपथ ग्रहण में आएंगे देश भर के तमाम मुख्यमंत्री। इस बार शपथ ग्रहण सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे, यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ पे उपस्थित होंगे, केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित होंगे। इसमें आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में आने वाला कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों 45 विभाग के कर्मियों के लिए क्या संकेत है, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसकी वजह से आप वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि संविदा कर्मचारी और स्वच्छ कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी, वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, जीविका, आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, लोहिया, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, होमगार्ड और अन्य विभाग के 45 विभाग के कर्मचारी को लेकर इसके लिए यह बैठक विशेष रूप से संकेत दे रही है कि यह फाइनल निर्णय अब सरकार लेगी, क्योंकि चल रही फाइलें में पूरी कर दी गई है। जो भी फाइल यहाँ पे रखी गई उनको पर पूरा विचार कर लिया गया है और अगली सरकार का पहला अध्याय इन्हीं से शुरू किया जाएगा। आपके संघर्ष को लेकर सरकार ने नोटिस किया है कि कैबिनेट प्रस्ताव में कर्मियों की सेवा का सराहना किया जाएगा। यह सामान्य शब्द नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण का बड़ा फैसला संभव है। चुनाव के तुरंत बाद सरकार कर्मचारियों को दूर ही नहीं बनाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग, स्वच्छता, नगर विकास, ये विभाग सबसे पहले लाभ के पात्र होंगे, क्योंकि इन विभागों में फाइल तैयार है, प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार है। मानदेय वृद्धि पहले से ही चर्चा में है, कोर्ट के आदेश भी कुछ मामले के पक्ष में है। तो दोस्तों अब संघर्ष की तैयारी भी आप लोग को करनी है। दोस्तों मैंने पहले भी कहा था कि आज फिर से मैं कह रहा हूँ, यह समय धैर्य का है, यह समय संघर्ष का है। जब सरकार रिसेट होती है तो उस समय जो आवाज़ उठती है उन्हें सबसे पहले सुना जाता है। आपके लिए भी समय है धारणा, ज्ञापन, मांग पत्र, संगठन की मजबूती, सोशल मीडिया पर कैंपेन, शांतिपूर्ण आवाज़ जो आज बोलेंगे वही भविष्य में फाइल पर ऊपर रहेगी। तो दोस्तों आप लोग भी रेडी रहिए, क्योंकि आप सभी की मांग भी जल्द पूरा होने वाला है। आप लोग एकजुटता बनाइएगा, तभी आप लोग का पूरी मांग हो सकते हैं। दोस्तों अब बड़ा खेल होने वाला है। जो बात मैं सच कहने चाहता हूं कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया तो कोई बड़ा खेल कर सकता है, लेकिन 20 नवंबर की तारीख तय बता दिया है कि ये खेल नहीं होगा। नीतीश खुद अस्थिर कर चुके हैं, एनडीए पूरा उनके साथ खड़ा है। हाँ, अंदरूनी राजनीति जरूर चल रही है, लेकिन बिहार का बड़ा नेता कौन है या 10वीं बार शपथ लेकर साबित हो सकता है। तो आप लोग भी रेडी रहिएगा, क्योंकि जनता और कर्मियों के लिए मेरी अपील भी है। सरकार के कदम जो उठाना होगा, जो शुरू करेंगे फाइल से ही करेंगे। यानी कि जिनका ज़्यादा आवाज़ होंगे, जिनका ज़्यादा संगठन होंगे, उनका काम सबसे पहले सरकार के द्वारा किया जाएगा। बैठ के लगातार होते रहेंगे, पर बात एक याद रखिए कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपका मुद्दा कोई और नहीं बोलने वाला है। तो आपका मुद्दा खुद उठाने होंगे। तो आपका संघर्ष ही आपकी ताकत है। सरकार बदलती है, फाइल नहीं बदलती है, और फाइल तभी चलती है जब आपकी आवाज़ जोरों से उठती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो में आप सभी संविदा कर्मचारी और स्वच्छ कर्मचारी को लेकर सारा जानकारी बता दिए हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था चुनाव से पहले, अब सभी का वादा फिर से पूरा होने वाला है। तो दोस्तों 17 नवंबर की सचिवालय बैठक में बीपी की ऐतिहासिक बैठक हुई थी। इसमें रसोईया का मानदेय बढ़ाया गया है, लेखा सहायकों के समेत विभिन्न कर्मियों को मिली राहत है, विधानसभा भंग, नीतीश का इस्तीफा, शपथ, कैबिनेट के 3 बड़े फैसले और 45 विभाग के सीधा असर, और आने वाले दिनों में आप सभी को अच्छा गुड न्यूज भी मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो संघर्ष की आवाज़ है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस जिला से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपका भविष्य तय कर सकती है। मैं आपका दोस्त जीतू, आप देख रहे थे आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब्स जॉन जीतू। तो दोस्तों मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी इसमें बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई हमसे गलती हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।